हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक्स ऑनलाइन वीडियो में। आज जो है हम मेंसुरेशन क्षेत्र में का नेक्स्ट लेक्चर जो है 66 है। ठीक है, चतुर्भुज, जिसके हम ऑल टाइप्स पढ़ेंगे तथा इससे प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है चतुर्भुज। क्या होता है चतुर्भुज का मीन्स ये होता है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चार, चतुर का मीन्स चार और भुजा मीन्स भुजाओं, तो चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो हम कंपेयर करते हैं वो हम इसका कंपेयर जो करते हैं वो हम करते हैं आयत से। किससे कंपेयर करते हैं, आयत से। इसके पहले हमने आयत की प्रॉपर्टीज के बारे में बता चुके थे पहले लेक्चर्स में। आयत क्या होता है, आयत का मीन्स होता है आयत का मीन्स होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये मान लिया आपका आयत है, तो क्या होता है लेंथ इक्वल होता है, ब्रेथ आपका इक्वल होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि जो ये लेंथ हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो आयत में क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, मीन्स कहने का मीन्स ये है कि अगर आपकी ये एल है तो ये भी आपकी एल होगी, ये आपकी बी है तो ये आपकी बी होगी। अब आयत में आपको क्या पता होता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, आयत के विकर्ण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स ये विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन समांतर जब आयत को थोड़ा सा हम क्या कर दें, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो आकृति इस टाइप की बन जाएगी। तो इस आकृति में क्या होगा कि इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मीन्स विकर्ण तो बराबर नहीं होते, लेकिन अगर इसकी वैल्यू देखा जाए AO इक्वल टू आपका OC होगा, OB इक्वल टू OD होगा, लेकिन AC इक्वल टू BD नहीं होगा। ठीक, अब आता है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार। अगर ये आपकी ये आपका आधार हो गया, ये आपकी ऊंचाई हो गई, तो आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट आपका आता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का जो कंपेयर करते हैं वो वर्ग से। अगर वर्ग की प्रॉपर्टीज आपको पता है तो सम चतुर्भुज आसानी से आपको आ जाएगा। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, ये आपका वर्ग है तो चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इतना पता हो गया। अब आपको पता होगा कि वर्ग में जो होता है, ठीक है, वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। लेकिन वर्ग को थोड़ा सा अगर कंप्रेस करेंगे हल्का सा तो क्या होगा, ऐसी आकृति बनेगी। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपके बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण तो बराबर होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, वर्ग में जो आपका क्या होता है, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपके इसमें भी क्या होते हैं, सम चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा ये 90 एंगल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, 90 एंगल बनाते हैं। अब सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्षेत्रफल होता है 1/2। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। अगर आपका ये विकर्ण आपका D1 है, ये आपका विकर्ण D2 है, तो विकर्णों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है समलंब चतुर्भुज। क्या आता है, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का मीन्स ये होता है कि समलंब चतुर्भुज में ये होता है कि इसकी जो दो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। लेकिन दो भुजाएं, जो ये वाली भुजाएं ये आपकी क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। ठीक है, तो यही इसके डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। ठीक है, मीन्स ये आपकी क्या है, दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं आपकी क्या है, असमांतर हैं, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है समांतर भुजाओं का योग, मतलब A+C हो जाएगा। 1/2 समांतर भुजाओं का योग तो A+C, और बीच की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, H आपकी हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना। अब हम इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उनका हम डिस्कशंस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपी रेट में पूछा गया है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप है। ठीक है, ये पूछा कि इसका परिमाप है। तो समचतुर्भुज आप एक बना लीजिए। ठीक है, ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। ठीक, ABCD
ए बी सी डी, इसके हमने क्या किया, इसके विकर्ण बना लिए। ठीक है, ये आप हमने क्या किया, इसके विकर्ण बना लिए। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि विकर्ण हमने बना लिए, तो क्या कह रहा है, विकर्ण क्या है 10 सेंटीमीटर, ये अगर आपका ये वाला 10 है, ये आपका क्या है 24 है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होते हैं, 12 ये आपका 5 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा। तो कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आपको पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज का परिमाप होगा वो आपका क्या होगा 4 इंटू भुजा, क्या होगा 4 इंटू भुजा। अब आपको इससे भुजा निकालनी है। ठीक है, ये अगर आप ट्रायंगल एओबी लोगे तो आपको दो भुजाएं पता है, ये आपकी एओ क्या है, ठीक है, इन त्रिभुज एओबी। ठीक है, एओबी में जब आप देखोगे तो एओ इक्वल टू आपका क्या है 12 है। ठीक है, एओ इक्वल टू 12 और ओबी इक्वल टू क्या है आपका 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका है। ठीक, तो यहां से आप ए बी अगर निकालोगे, ठीक है, ए बी अगर आप निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए क्या है आपका 12, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस ओ बी क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 169 आपका हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर। तो जब आप ए बी की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट आएगा 169 किसका रूट है आपका 13 का रूट है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो आप भुजा की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू आप 13 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 13 4 कितना होता है 52 सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और क्या है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक, ये हमने समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लिया, यूपी टेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि विकर्ण क्या है आपका, इसका एक विकर्ण क्या है 102 है, तो हमने 102 सेंटीमीटर आपका ले लिया। संलग्न भुजाएं क्या कह रहा है 74, ये आपकी संलग्न भुजाएं ये 74 है तो ये 74 होगी, आपकी ये 40 है तो आपकी ये भी 40 होगी। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज का छेद, तो आप इस चतुर्भुज का जब एक विकर्ण दिया गया तो ये दो भागों में दो त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज जो होगा आपके ये त्रिभुज के क्या होगा आपका इक्वल होगा, मतलब त्रिभुज आपका जो एबीडी होगा, एबीडी वो आपका क्या होगा कि बीसीडी के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप समांतर चतुर्भुज अगर एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे कि एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका ये त्रिभुज जो एबीडी है वो आपका बीसीडी के इक्वल होगा, तो एक त्रिभुज आपका निकाल लेंगे। मान लिया आप एबीडी का अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो समांतर चतुर्भुज, तो 2 इंटू ट्रायंगल एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपका एबीडी का क्षेत्रफल यहाँ पे कैसे निकलेगा, एक तो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है त्रिभुज का, एक आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका होता है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इस क्षेत्रफल को हम यूज करेंगे इस फार्मूले का। यहाँ पर एस जो होता है वो आपका सभी भुजाओं का योग, एस जो होता है वो आपका सभी भुजाओं का योग, मीन्स आप ए बी प्लस सी मान लेंगे अपॉन 2, ये सभी भुजाओं का योग अपॉन 2 होता है। तो अगर आप इस त्रिभुज का अगर आप एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे 2 आप ये फार्मूला रख देंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सबसे पहले आपको एस निकालना होगा। ठीक है, एबीडी में आप एस निकालना, तो ये आपकी 74 है, ये 40 है, ये आपकी 102, तो एस इक्वल टू आप क्या निकालोगे 74 प्लस 40 प्लस 102 अपॉन क्या कर दोगे 2 कर दोगे। ठीक है, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका 100 दिया गया, 140 140 हो गया, 140 70 आपका 210 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 2 6, ठीक है, आपका कितना आ गया 216 अपॉन 2 आपका आ गया, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 208 200 2 8 जा 16, ठीक है, आपका 108 आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधा सा आपका यहाँ पे इस रख दोगे फार्मूले में, 2s की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 108 आपकी आ गई है। ठीक है, 108, ए की वैल्यू आपकी क्या है 40 है। ठीक है, फिर आप 108 करेंगे, 108 माइनस आप क्या करेंगे 74 कर देंगे, आप 108 माइनस आप क्या कर देंगे 108 माइनस 102, ठीक है, ये आप कर देंगे। तो आप देखिए 2 अंडर रूट
108 में आपका 40 जाएगा, ठीक है। 108 में जब आप 40 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 68, ठीक है। इसके बाद आप 108 में 74 आप जब घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा आपका 34 आपका आ जाएगा। 108 में 102 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका ये आ गया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसको रूट निकालना पड़ेगा। देखिए सिंपल सा आप इसको निकालेंगे तो आप 108 किसके टेबल में आता है 12 के, तो 12 9 जा आपका 108, ठीक है। इसके बाद आप 68 निकालेंगे तो आपका कितना होगा 17 4 जा 3। इसके बाद 34 आप निकालेंगे तो 17 2 जा 34 इंटू आप 6 निकालेंगे तो 6 आप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे आपका 17 का पेयर आपका बन रहा है। क्या कर रहा है 17 का पेयर आपका बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे देखिए 2 इंटू आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 17 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको 2 इंटू 6 2 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा देखिए 3 आपका 312, तो आपका 12 का भी पेयर बन जाएगा, ठीक है। 12 का पेयर भी आपका बन जाएगा। इसके बाद आपका 9 है तो 3 और 2 का आप पेयर निकालोगे तो 2 आपका बन जाएगा, ठीक है। आपका सिंपल सा पेयर बन गया। अब आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है देखिए आप जब इसको करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए भाग 24 आप कर दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे 7 9 34, ठीक है। 34 यहाँ आपका कितना होता है 102, 34 यहाँ आपका 102। जब आप इसको करोगे तो 24 दूना आपका 48 के 8 4 आ गया, ठीक है। 24 शून्य 4 तो 4 आ गया। 24 से कम आपका कितना आ गया 2448 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ गया आंसर आपका आ गया है। क्लियर हो गया इतना। ये आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD इक्वल टू आपका क्या है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ABCD आपका क्या है एक चतुर्भुज, आप एक चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। ABCD आप एक चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। या आप ऐसे कर दें ABCD, ठीक है। या आप एक चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक। यहाँ पे एक विकर्ण आपका कह रहा है कि आपका BD इक्वल टू क्या है आपका 40 है, 40 सेंटीमीटर। कह रहा है सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंब, ठीक है। ये आप सम्मुख शीर्षों से आपके BD पे खींचे गए ये लंब हो जाएंगे। तो इसकी आपको कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर है और एक आप क्या कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो आपका चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्या होगा क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू त्रिभुज ABD, क्या करेंगे ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब देखिए आपका ABD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या हो गया आपका 40 और ऊंचाई आपका क्या हो गया 16। इसी प्रकार आप क्या करोगे 1/2 आधार 40 ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा 12 इस वाले में, ठीक। 2 16 2 6 12, ठीक है। आप 8 चौक 32 तो 0 8 चौक कितना हो जाएगा 32। आप इससे करेंगे 6 शून्य 6 चौक 24 240। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 0 4 2 6 आपका हो जाएगा 3 2 5 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या आ जाएगा आपका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजाओं की, ठीक है। आप अगर समलंब चतुर्भुज बनाएंगे तो आपका क्या होता है ऐसे होता है, ठीक। तो कह रहा है इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, इसकी जो लंबाइयों का योग दिया गया वो आपका कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल आपका क्या दिया गया 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप ये मान लेंगे ABCD, ठीक है, तो AB और CD की जो लंबाइयों का योग जो दिया गया है समांतर भुजाओं को 20 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल आपका क्या दिया गया है 152 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपका क्या दिया गया 152 है। तो समांतर, तो आप सबसे पहले दूरी, तो समांतर भुजाओं की दूरी, तो आपको क्षेत्रफल दिया गया तो आपका फार्मूला पहले लगा लीजिए, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, BC प्लस AD, ठीक है। आप क्या देंगे समांतर भुजाओं का योग, इंटू उनके बीच की दूरी। क्या होता है उनके बीच की दूरी, समलंब का क्षेत्रफल आपका क्या दिया गया है 152 1/2, ठीक
ठीक है। समांतर भुजाओं का योग कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपका देखिए परिमाप क्या देगा 58, तो 58 इक्वल टू क्या हो जाएगा समांतर भुजाओं का समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग तो आपको निकालना है, ठीक है। समांतर भुजाओं का ये परिमाप जो होगा वो समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा, भुजाओं का योग प्लस आप क्या करेंगे असमांतर भुजाओं का योग, असमांतर भुजाओं का योग, ये आपका परिमाप इक्वल हो जाएगा। अब समांतर भुजाओं का योग क्या दिया गया, देखिए समांतर भुजाओं का योग कितना आपको नहीं दिया गया, लेकिन असमांतर भुजाओं का योग आपको दिया गया है। कितना है आपका 20 है, ठीक है। तो आप यहां पे समांतर भुजाओं का योग करेंगे, भुजाओं का योग, असमांतर भुजाओं का योग क्या है आपका 20 है 58। जब आप इसको माइनस करेंगे 58 में 20, ठीक है, 58 में 20 आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 38। ये आपका समांतर भुजाओं का योग आपका आ गया, ठीक है। तो 38 आपका, उनके बीच की दूरी आपको निकालना है टी, ठीक है। तो आपका देखिए यहां से आपको करोगे, ठीक है, 2 एकम 2 दूनाई 18, 19 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 19 को जब आप इससे करेंगे तो क्या होता है, 19 8 कितना होता है 152, ठीक है। 19 8 क्या होता है 152। तो d इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। ये भी आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा किसी समलंब का परिमाप 104 है, ठीक है। उसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 18 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या है 16 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, आपका ये समलंब हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या कर रहा है 16 सेंटीमीटर, क्या कर रहा है ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद असमांतर भुजाओं की लंबाई, ठीक है, क्या है 18 है और ये आपकी क्या है 22 है, ठीक है। तो कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल, तो वैसे ही आप निकालेंगे, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू आप क्या करेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, ठीक। समांतर भुजाओं का योग क्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपका इसका परिमाप क्या देगा 104, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 104 में ये जो भुजाएं हैं इनको आप प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस 104 में क्या करेंगे 18 + 22, ठीक। तो आप ये आपका आ जाएगा कि समांतर भुजाओं का योग, ये आपका जो आएगा यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग है, समांतर भुजाओं का योग है, भुजाओं का योग। अब देखिए आपका 104 18 में आप 22 प्लस करेंगे, 18 22 प्लस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 40। 104 में आपका 40 जाएगा 64। ये आपका समांतर भुजाओं का योग आपका आ गया, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग आपका कितना आ गया 64, ठीक है। 64 आपका है। ऊंचाई आपकी क्या दी गई है 16, ठीक है 16। तो आप इसको 2 16 8 चौक 32 अच्छा 48 3 51 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया आंसर आपका, ठीक। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये भी आपका सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। क्या कह रहा है समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल जो है, खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक समांतर भुजा की लंबाई क्या है 35 मीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि समलंब का खेत है, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है। देयरफॉर समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद पहली, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग तो आप ए मान लें, एक आप बी मान लें, ए प्लस बी कर देंगे इनटू आप एच कर देंगे। क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया 720 दिया गया है 1/2, ठीक है। आप यहां से देखिए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपकी क्या है 20 है। एक समांतर भुजा की लंबाई क्या है 35 है, तो ये आपकी 35 एक मान लिया। दूसरी आपको निकालना है बी की वैल्यू, ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या है आपकी 20 है, ठीक है। एच की दूरी आपकी क्या है 20 है। तो देखिए यहां से आप जब करेंगे तो 720 इक्वल टू आप क्या करेंगे 1/2। इसके बाद 35 प्लस बी इंटू आप क्या करेंगे 20, 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। 2 3 6, इसके बाद 2 6 12 36 आ गया। यहां से 36 दूना आपका क्या आ जाएगा 72 इक्वल टू 35 प्लस आपका क्या आ जाएगा बी। यहां से जब आप माइनस करेंगे 72 में आप 35 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखें यहां से आप एलसीएम लेंगे 12 में 5 जाएगा आपका कितना आएगा 7। इसके बाद आपका 5 में 3 गया आपका कितना आ जाएगा 2, सॉरी यहां से 6 बचेगा, 6 में 3 आएगा आपका कितना आ जाएगा 3, 37। तो 37
बी। तो 37 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया है बी। यही आपका क्या आ गया है आंसर आपका आ गया है। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।